वेस्ट डिकम्पोजर। तो पिछली वीडियो में हमने थोड़ी सी झलक दिखाई थी डिकम्पोजर की, तो आज करेंगे बात विस्तार से। NCOF राष्ट्रीय जैविक केंद्र द्वारा विकसित वेस्ट डिकम्पोजर और इफ्को का बायो डिकम्पोजर, तो दोनों की बात करेंगे विस्तार से। तो इफ्को जैव अपघटक यानी कि बायो डिकम्पोजर के नाम से हमारे मार्केट में उपलब्ध है यह प्रोडक्ट। इफ्को के IFFDC, इफ्को बाजार और कृषि विभाग में तमाम संस्थानों में यह मिलता है। इसकी कीमत मात्र 20 रुपये है। मूलतः वेस्ट डिकम्पोजर जो कि राष्ट्रीय जैविक केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, इन्हीं की दी हुई टेक्नोलॉजी से बायो डिकम्पोजर बनता है जो इफ्को बनाती है। आज से 3-4 वर्ष पूर्व यह विकसित किया गया राष्ट्रीय जैविक केंद्र गाजियाबाद द्वारा, तब वहीं से मंगाना पड़ रहा था। देश के किसी भी संस्थान में यह उपलब्ध नहीं था। वहाँ पोस्टर आर्डर भेजना पड़ता था या खुद जाके लाना पड़ता था। हमने भी पोस्टर आर्डर भेज के मंगवाया था। तो यह एक बहुउपयोगी और बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है राष्ट्रीय जैविक केंद्र का वेस्ट डिकम्पोजर। तो वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर कैसे तैयार करें और प्रयोग कैसे करें, सारी बातें करेंगे विस्तार से। तो इसका कल्चर तैयार करने के लिए हम लाएंगे एक 20 रुपये की शीशी, चाहे वेस्ट डिकम्पोजर हो या बायो डिकम्पोजर, और 200 लीटर पानी में 2 kg गुड़ घोल कर, गुड़ कैसा भी हो चलेगा, जितना सड़ा गला पुराना हो उतना ही अच्छा है, उसी में शीशी का कल्चर हम मिला देंगे और 10 से 15 दिन में यह तैयार हो जाएगा। मदर कल्चर हमारा तैयार हो जाएगा। गर्मियों में तो 7-8 दिन में ही तैयार हो जाता है। तैयार होने पे इसके पानी का रंग भी बदल जाता है और खुशबू आने लगती है थोड़ा सा, तो पता चलता है कि हाँ हमारा कल्चर तैयार हो गया। तो इसका हम अपनी खड़ी फसल में भी प्रयोग कर सकते हैं, स्प्रे के माध्यम से, आप पानी के साथ चलाकर, और इससे बीज शोधन, जड़ शोधन भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा प्रयोग इसका जो सरकारें हमारी जोर लगा रही हैं वो है फसल अवशेषों को गलाने का। तो फसल अवशेष गलाने के लिए बहुत बेहतरीन और एकमात्र उपाय है। इसके सिवा कोई दूसरा तरीका नहीं है कि हार्वेस्टिंग के बाद जो भी फसल अवशेष हमारे खेतों पे रह जाते हैं, जिनमें आग लगानी पड़ती है, तो उस पर स्प्रे के माध्यम से, या उसमें पानी भर रहे हैं तो पानी में नाली के द्वारा चला दें इसको 1 से 2 ड्रम प्रति एकड़। तो उसको हफ्ते 10 दिन में ये गला देता है, सड़ने की स्थिति में ला देता है, डिकम्पोज की प्रक्रिया उसमें शुरू हो जाती है। और गोबर की जो गड्ढे में हम गोबर की खाद इकट्ठा करते हैं, उसमें भी अगर इसको 2-2 महीने में 1-2 ड्रम डालते गए, तो जो खाद हमारी 2 साल में अच्छी खासी सड़ती है, वो 6 महीने में तैयार हो जाती है। क्योंकि यह एक बैक्टीरियल है और गोबर में जाके इसके बैक्टीरिया दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं, दुगुना, चौगुना, 8 गुना होते रहते हैं। तो ये जो है बहुत जल्दी ही डिकम्पोज करता है। किसी भी प्रकार का फसल अवशिष्ट या बागवानी का अवशिष्ट है, पत्तियां हैं, पतली टहनियाँ हैं, सभी को यह गला देता है। ज़्यादा तगड़ी रहेगी तो टाइम लेगा, और बारीक रहेगी, महीन रहेगी तो बहुत जल्दी गला देता है। तीसरा प्रयोग इसका वर्मी कंपोस्ट में भी करते हैं। वर्मी कंपोस्ट में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किसान करने लगे हैं, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट का प्रोसेस होता था, जो 2 से 3 महीना का टाइम लगता था, वो 20 से 40 दिन के अंदर हमारी वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। क्योंकि यह डिकम्पोज की क्रिया बहुत तेज़ी से करता है, अपघटन की क्रिया, सड़ाने और गलाने की क्रिया बड़ी तेज़ी से करता है। तो इसका हम कल्चर तैयार करके और अपने सीधी फसल में या बीज ट्रीटमेंट में या पानी के साथ चलाकर किसी भी प्रकार से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। यह जीवाणु बैक्टीरियल खाद है। इसमें सारे तत्व मौजूद हैं, सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं। यह मिट्टी में हमारे जाकर और जितने भी कार्बनिक पदार्थ हमारे खेत में पड़े हुए हैं उनको बड़ी तेज़ी से डिकम्पोज करता है। तो हमारी फसल ऑटोमेटिक हरी भरी दिखने लगती है। क्योंकि हमारी फसलों को जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो फसलों को, मिट्टी को नहीं है। मिट्टी को है कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता, जिसे हम जला देते हैं, पराली जला देते हैं, या जो भी है हमारे फसल अवशेष जला देते हैं। अगर उनको
डिकम्पोज कर दिया जाए डिकम्पोजर के माध्यम से, तो एक बेहतरीन खाद तैयार हो सकती है।